30 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है चीमा साहब। $3 अरब की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। जनरल एटॉमिक्स का सीईओ, उसका नाम विवेक लाल है, वो भी इंडियन ही है। अब जैसे हमने AK-203 ली, वो इंडिया में ही बनेगी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसमें कितने 100% इंक्रीज हो गया, 400, 500, 600, 700% इंक्रीज हो गया। ये कैसे एक्सपोर्ट हो रही है? वी हैव द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड चीमा साहब। तो हमारा ये मानना है कि जो फेसबुक चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, और राइफल तो बना ही लेंगे। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और अल-कायदा चीफ अल-जवाहिरी को मार गिराने वाला अमेरिका का MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन जल्दी ही भारत आएगा। LAC के साथ हिंद महासागर में सतर्कता बढ़ाने के लिए भारत $3 अरब के 30 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। ये जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित रिमोट संचालित ड्रोन है। ये ड्रोन करीब 35 घंटे तक हवा में रह सकता है, 4 हेलफायर मिसाइल और करीब 450 किलोग्राम बम ले जा सकता है। दुनिया का सबसे अत्याधुनिक ड्रोन भारत को मिलने से पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ने वाली है। ड्रैगन हो या पाक, सबकी निगाहें भारत अमेरिका की इस डील पर है। इंडियन जो ट्राई सर्विसेज हैं, ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले रहे हैं। 30 के करीब जो हैं वो ये ड्रोन्स हैं। मेरा ख्याल है ये MQ-9B ड्रोन है। सुनने में आ रहा है कि ये अयमन अल-जवाहिरी को भी जो अल-कायदा का हेड था अफगानिस्तान में, उसको भी इससे मारा गया। ये कहा जा रहा है कि ये LAC के लिए है, इंडियन ओशन रीजन के लिए। क्यों ट्राई सर्विसेज को ये ड्रोन्स चाहिए, और क्या इंडिया जो है वो डिफेंस में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं हुआ? इंडिया में क्यों ड्रोन मैन्युफैक्चर नहीं होता? इंडिया में ड्रोन मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया चीमा साहब, और बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन मैन्युफैक्चर शुरू होना हो गया है इंडिया में। और पहले भी जो इजराइल से हमने ड्रोन्स लिए थे, हेरॉन ड्रोन्स, वो अभी भी हैं, और भी हम इजराइल से भी ले रहे हैं पार्टनरशिप में। एंड इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग इट्स ओन ड्रोन्स। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब तक टाइम लगता है तब तक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आपको चाहिए। और ये जो गार्डियन है या रीपर है, ये गार्डियन आई थिंक इंडिया में पहले 2020 में इन्होंने क्या है कि 2-3 लिए थे इन्होंने ले लिए। तो नेवी को बड़ा पसंद आए। तो जब नेवी को पसंद आए तो फिर नेवी ने बोला कि जी और चाहिए, आर्मी ने बोला जी हमें भी चाहिए। तो अभी मेरे हिसाब से 30 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है चीमा साहब। $3 अरब की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। अच्छा, वो भी इंडिया नहीं बना रहा, वहाँ पे विवेक लाल है उसका नाम। जनरल एटॉमिक्स का सीईओ जो है ना, जनरल एटॉमिक्स का सीईओ, उसका नाम विवेक लाल है, वो भी इंडियन ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इंडिया यही करेगा कि हम आपसे इतने ड्रोन लेंगे, आप जरा टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करिए। ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी प्रॉपर, जैसे चाइना करता है, इससे उससे मार ली नहीं, प्रॉपर अमेरिका में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके इंडिया करेगा। तो अपने भी ड्रोन्स होंगे, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के भी होंगे। लाइक हमारा तेजस है, इसका तेजस भी अपना है, लेकिन साथ साथ में इंडिया ने राफेल भी लिया। सब एक साथ चलेगा मामला। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट भी इंडिया डेवलप कर रहा है, फाइटर जेट अपना। अभी तो सिंगल इंजन है ना तेजस, ट्विन इंजन भी डेवलप। तो ये लगता है कि मोदी जी को नींद नहीं आती। 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, मेरा बस चले तो मैं दिन में भी सो जाऊँ। हाँ, मैं थोड़ा सा लेजी टाइप का हूँ, वो भी उसको सोने नहीं देते किसी को, तो चाबी लगा रखे, इसी वजह से हो रहा है ये सब। और सिर्फ इसमें नहीं हो रहा चीमा साहब, जो हाइड्रोजन के जो वो फ्यूल बनाना इंजन के लिए, उसमें भी रोड्स में पर किलोमीटर पर डे का जो है, आई थिंक 25 से 27 किलोमीटर एक दिन का हाईवे जो है वो इंडिया डिलीवर कर रही है। किसी अरब कंट्री का रिकॉर्ड था, वो भी तोड़ दिया। आई थिंक UAE का था या कतर का था, किसका था मुझे याद नहीं, किसी का था, वो इंडिया ने तोड़ दिया। और इंडिया इज द फास्टेस्ट। तो ये कर रहे हैं धीरे धीरे ना, इंजन को चार्ज कर रहे हैं पीछे से कि भागो यहाँ से, जल्दी से भागो, ये हो रहा है। अच्छा, मेरे से एक बात बताएं कि इंडिया जो है वो जो इंडिजिनस वेपनरी बना रहा है, उसमें क्वालिटी इतनी हाई नहीं है कि जो ना तो शायद एक्सपोर्ट हो सकती है, और शायद उसकी वो जो लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी इन दी आर्म्ड फोर्सेस, उसके भी क्वेश्चन होता है। तो ये बात किस हद तक सच है? काइंडली इस पर भी जरा थोड़ा बताइए। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि तेजस है, जिस प्राइस पॉइंट पे तेजस को बेच रहे हैं वो जबरदस्त कॉम्पिटिटिव है। दूसरा ब्रह्मोस है, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मॉस्को रिवर, दोनों का नाम लेके ब्रह्मोस बनाया, तो उसमें भी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है, भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये भी हम लोग काम कर रहे हैं चीज़ सब। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हो रही है इंडिया में। पूरी कारगिल की लड़ाई तो इंसास से लड़ी गई थी, इंसास वेपन सिस्टम्स। मैं आपको खुल के बता दूं, मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ उस वेपन सिस्टम्स का, लेकिन अब जैसे हमने AK-203 ली, वो इंडिया में ही बनेगी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी हमारी हो गई, फिर हम उसको मॉडिफाई करके आगे बेचेंगे दुनिया में।
तो ये सब चीज़ें हो रही, इसीलिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है एक ज़माने में वो लेगेसी आइटम चले जा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से शुरू थी, उसको तोड़ के 7 कंपनीज बना दी हैं, उसके 7 CEOs बना दिए हैं और सबको बोला है। आपने ये सुना होगा कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसमें कितने 100% इंक्रीज हो गया, 400, 500, 600, 700% इंक्रीज हो गया, ईयर ऑन ईयर इतना इंक्रीज हो रहा है। और ये डिफेंस की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे एक्सपोर्ट हो रही है? वी हैव द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड चीमा साहब। तो हमारा ये मानना है कि जो फेसबुक चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, और राइफल तो बना ही लेंगे। तो लगाए सबको काम पे।